हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोरोना की वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कोरोना वायरस की ओरिजिन, उसका ट्रांसमिशन, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी। लेकिन इस वीडियो में हम उसकी वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब वैक्सीन बनी और उसके बाद जो हर तरीके की जो मिथ्स हैं, जो अफवाहें हैं, जो झूठी अफवाहें हैं, उन पे जो लोगों के अजीबो गरीब सवाल हैं, उन सब के मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन किसे कहते हैं। तो अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज, प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज। यानी कि वैक्सीन उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, यानी कि उसको स्टिमुलेट करे, उजागर करे, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, ताकि वो इंसान उस डिजीज से बच सके। तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं वैक्सीन। वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन में होता क्या है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या तो उस वायरस को वीक किया जाता है, या उसका लाइव और किल्ड स्टेट में होता है, या उसके किसी प्रोटीन या टॉक्सिन्स को उस ऑर्गेनिज्म से लेकर के उस वैक्सीन को बनाया जाता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि वैक्सीन बनता कैसे है, तो उसमें यही सारी चीजें करी जाती हैं कि उस पर्टिकुलर वायरस की या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके, या उसका किल्ड फॉर्म होता है, या उसके प्रोटीन को लेकर के, कोई भी जेनेटिक मटेरियल को लेकर के हम जो है वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन जनरली एडमिनिस्टर कैसे करी जाती है, लगाई कैसे जाती है। तो कुछ वैक्सीन थ्रू नीडल इंजेक्शंस, नीडल से लगाई जाती है, बट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ और स्प्रेड इनटू द नोज। या हम वैक्सीन को माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं, या हम नोज में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वैक्सीन को लेने के कई तरीके हैं। सबसे पहले अगर वैक्सीन की खोज देखा जाए तो एडवर्ड जेनर ने करी थी 1796 में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो डिजीज हुआ था स्मॉल पॉक्स, उसके लिए वैक्सीन बनाई थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फाउंडर कौन है वैक्सीन के, तो आप कहेंगे एडवर्ड जेनर। और अगर डिजीज पूछी जाए कि सबसे पहली कौन सी डिजीज थी जिसके लिए वैक्सीन बनी थी, तो वो है स्मॉल पॉक्स। और ये सब सारा काम हुआ कब था, ये हुआ था 1796 में। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हुई कि वैक्सीन के बारे में आपने जाना। अब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स के जितनी भी कंट्रीज में ये कोरोना वायरस फैला, तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो लगातार जो है काम में लग गए कि हमें जो है इस पे वैक्सीन बनाना है, इस वायरस को किसी भी तरह खत्म करना है, क्योंकि डेथ रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ये एक पैंडेमिक की तरह जो है हो गया था। लोग सब अपने घरों में बंद हो गए थे। तो जितने भी रिसर्चर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सब ने जो है एक वैक्सीन तैयार किया। टाइम लगा, जरूर टाइम लगा, लेकिन हाँ जो है सक्सेस मिली। क्या हुआ कि द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन हैव ऑलरेडी बिगन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन कंट्रीज। कोविड-19 बन गई, वैक्सीन बन गई, अब वो इंट्रोड्यूस भी करी गई कंट्रीज में। बट बिफोर वैक्सीन कैन बी डिलीवर्ड, द वैक्सीन मस्ट बी प्रूवन सेफ एंड इफेक्टिव इन लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन इस वैक्सीन को यूज करने से पहले, डिलीवर करने से पहले, ये जरूरी होता है कि वैक्सीन को देखा जाए, वो प्रूव करे कि हाँ वो सेफ है, इफेक्टिव है। तो उसके कई ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ही आप वैक्सीन को डिलीवर कर सकते हैं। इन इंडिया, अब ये तो हुआ वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में भी वैक्सीन बनी। देयर आर 2 वैक्सीन्स। पहली है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर ऑल्सो केम टू द फोर, वो भी सामने आई, एंड दे आर एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम 16 जनवरी 2001। और ये वैक्सीन इंडिया में देना शुरू हुआ 16 जनवरी से 2021 से जो है ये सबको लगनी शुरू हुई। तो क्या हुआ कि पहले तो जब साइंटिस्ट ने वैक्सीन नहीं बनाई थी, जब वैक्सीन नहीं आई थी मार्केट में, तो लोग परेशान थे। और फिर वैक्सीन आने के बाद भी उनके दिमाग में बहुत तरीके की बातें, बहुत सारी अफवाहें, जिसकी वजह से लोगों में बड़ा डर था, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तो वो जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में थे, उन क्वेश्चंस की मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें हर एक क्वेश्चंस का मैंने
आंसर किया है। तो सबसे पहले हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डू वी नीड टू टेक दिस वैक्सीन, क्या ये वैक्सीन लेना जरूरी है। लोग पूछते थे कि क्या ये वैक्सीन लेना जरूरी है। यस, वैक्सीनेशन इज मस्ट, आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इट टेक्स 7 to 10 years टू मेक अ वैक्सीन, हाउ कैन कोविड वैक्सीन बी अकम्प्लिश्ड इन 1 year। लोग कहने लगे कि ऐसे तो वैक्सीन बनने में 7 से 10 साल लगता है, तो कोविड वैक्सीन साल भर में कैसे बन गई। तो हाँ, बन गई वैक्सीन। कैसे बनी। कोविड-19 जो वायरस है, जो न्यू स्ट्रेन का वायरस है, SARS-CoV-2, कोरोना वायरस 2 जिसको बोलते हैं, ऑफ वायरस फ्रॉम द फैमिली ऑफ सार्स 2002 में जो आया था और जो मर्स 2012 में आया था, ये वायरस जो है तो नया स्ट्रेन, लेकिन इसकी फैमिली तो कहीं ना कहीं यही वाली आ रही है ना। तो ये कहाँ से नया वायरस हुआ। यस, इट इज अ न्यू स्ट्रेन बट इट्स फैमिली बैकग्राउंड इज सेम। तो है तो ये नया स्ट्रेन, लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड सेम है। इसकी फैमिली बहुत पुराने सालों से 2002 से चली आ रही है। सो रिसर्च वॉज गोइंग ऑन फॉर सार्स एंड मर्स फॉर लास्ट 17 to 18 years। तो जो रिसर्च है वो तो 17-18 सालों से चली आ रही है ना, तो एक साल में तो नहीं काम हुआ। रिसर्च शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम, अगर हम रिसर्च की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन में देना चाहती हूँ कि अगर हम उसकी बात करें कि कैसे होती है रिसर्च किसी भी वैक्सीन के लिए, तो सबसे पहले कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज होती है उसकी कहलाती है प्रीलिमिनरी स्टेज, जो कि 2 से 5 साल की होती है। तो हाँ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्टेज को 1-2 महीने में कवर कर लिया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आई जो नॉन क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग होती है, जिसमें किसी एनिमल पे टेस्ट किया जाता है उस वैक्सीन को। तो ये इसको मैक्सिमम लगता है 1 to 2 years, जिसको भी उन्होंने 1 से 2 महीने में डन कर दिया, देख लिया, इसमें एनिमल पे भी टेस्टिंग हो गई। फिर द क्लिनिकल ट्रायल शुड बी डन बाय 2-3 फेज। क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल के 2 से 3 फेजेस होते हैं, जिसमें टोटल जो है 4 से 8 साल लगते हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल था उसमें अगर फेजेस की बात करें तो पहले फेज में 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स पे जो है वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, लगाया जाता है, जिसमें अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहा, अगर वो रिजल्ट सब ओके होता है, तो इस वैक्सीन को जो है डिलीवर कर दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है अच्छी मानी जाती है, एक्सेप्ट करी जाती है ग्लोबली। तो क्या होता है कि ये कई फेजेस से क्लिनिकल ट्रायल से होके गुजरी है, तो इसलिए इन वैक्सीन्स को जो है एक्सेप्ट किया गया है। और अगर ये जो सवाल लोगों के दिल में आ रहे हैं कि ये इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई, तो नहीं, ये जल्दी नहीं बनी, इसको टाइम लगा। ये रिसर्च आज से नहीं 17-18 सालों से चली आ रही है। हाँ, कोरोना वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है, ये एक नया स्ट्रेन है वायरस का, लेकिन ये इसकी फैमिली बहुत पुरानी है, तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत पीछे से चला आ रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसमें पहली है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है। ये टोटली भारत का प्रोडक्ट है, टुगेदर विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिल करके जो है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई। फिर कोविशील्ड जो सेकेंड वाली है, वो जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका कंपनी ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके कोविशील्ड बनाया है। तो इंडिया में तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन आता है, ये भी लोग सवाल करते हैं कि हमें कौन सी लगवानी चाहिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कौन सी ज्यादा अच्छी है। तो प्लीज ऐसे सवाल ना करें, क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो आपके स्टेट में, आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में जो भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, आप प्लीज उसको लगवा लें, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, जो भी लगाई जा रही हो आप वो जो है लगवा लीजिए। बोथ आर इन ट्रायल फेज, दोनों ट्रायल फेज में है। बोथ हैव गुड एफिकेसी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग, दोनों को एक्सेप्ट किया है और दोनों जो है अच्छी हैं। तो आप जो है कोई भी जो भी प्रेजेंट है आपकी लोकेलिटी में, आप वो जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ इज दिस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड, ये लगाई कैसे जाती है, लगाई कहाँ पे जाती है। तो ये वैक्सीन तो इंट्रामस्कुलर है, जो डेल्टॉइड मसल होती है, यानी कि आपका हैंड और शोल्डर का जो पार्ट होता है, जहां से हैंड जो है शोल्डर के पास ज्वाइंट होता है, वहां पे जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, उन मसल्स में जो है इसको लगाया जाता है, इसलिए ये इंट्रामस्कुलर है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डोजेज ऑफ दिस वैक्सीन विल बी गिवन एंड हाउ मच गैप शुड बी देयर इन बिटवीन 2 डोजेज, यानी कि कितने डोज होने चाहिए इस वैक्सीन के और दोनों डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको इस वैक्सीन के 2 डोजेज जरूरी हैं जो कि 0.5 ml के होते हैं और हर 2 डोज के बीच में जो 2 डोजेज हैं उन डोजेस के बीच में 28 डेज का गैप बहुत जरूरी है। तो ये तो रही इस क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद इट इज कंपल्सरी टू गेट 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जरूरी है कि हमें 2 डोज लगवाने ही लगवाने हैं। जी हाँ, बोथ आर नीडेड टू गेट योर इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली अगेंस्ट द वायरस, यानी कि दोनों डोजेस बहुत जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में इस वायरस के अगेंस्ट में, यानी कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग हो सके, आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बन सके जो कि गार्ड आपके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड नहीं कह सकते, उनको एक आर्मी कह सकते हैं। आपके लिए वो आर्मी का काम करते हैं जो कि आप हर वायरस और बीमारियों से लड़ते हैं। जो भी बैक्टीरिया बाहर से आपको जो भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं उन सब से वो जो है एंटीबॉडीज लड़ते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें दोनों डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्वेश्चन आता है इट इज ओके टू गेट 1 डोज ऑफ कोवैक्सीन एंड अदर डोज ऑफ कोविशील्ड। अरे भाई, ये तो बहुत ही गलत बात हुई कि आप 1 डोज कोवैक्सीन की लगाएं और 1 डोज कोविशील्ड की लगाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। बोथ द वैक्सीन हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। दोनों वैक्सीन अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनमें दोनों की वैक्सीन में अलग अलग चीजें हैं एंड वर्क इन डिफरेंट मैनर्स, और दोनों अलग अलग मैनर्स में काम कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है परफेक्टली बैलेंस हो एंटीवायरस के अगेंस्ट में, तो आपको सेम टाइप की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक कोवैक्सीन लगवा ली और एक कोविशील्ड लगवा ली, नहीं, सेम आपको लगवानी है। तो फर्स्ट डोज भी कोवैक्सीन की और सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की, अदरवाइज फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों जो है कोविशील्ड की आप लगवाएं। सेम टाइप की जो है वैक्सीन लगवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। हाँ, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोग डरते हैं इस बात से कि साइड इफेक्ट्स होंगे, बुखार आएगा, दर्द होगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। नहीं होते हैं साइड इफेक्ट्स। माइल्ड फीवर होता है, हेडेक होता है, फैटीग हुआ है, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और मुझे भी हल्का सा फीवर आया है बस। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वीकनेस होगी और जहां पे इंजेक्शन लगता है वहां पे हल्का सा दर्द होता है, 1 दिन मैक्सिमम दर्द होता है, मतलब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे वैक्सीन मैंने लगवाई है। यू विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 30 मिनट्स, यानी कि आपको वहां पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे वो आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखेंगे। आपको वहां पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप बिल्कुल भी डरे मत, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपसे कहता है तो कह दीजिए कि ठीक है, हम वैक्सीन लगवाएंगे चाहे कोई भी साइड इफेक्ट हो। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो आपकी पूरी हिस्ट्री पहले जान लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, वो सारी चीजें पहले जान लेते हैं, ऐसे ही नहीं वैक्सीन लगवाते। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप वैक्सीन लगवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच कंडीशन वी शुड अवॉइड टेकिंग दिस वैक्सीन, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हम इस वैक्सीन को अवॉइड करें, ना लगवाएं। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पे आपको अवॉइड करना है इस वैक्सीन को। जैसे सबसे पहला है कि आपको एलर्जी हो किसी प्रीवियस डोज से, आपने कोई वैक्सीन लगवा रखी हो, कोई मेडिसिन खा रखी हो जिससे आपको एलर्जी होती हो, तो वहां पे आपको वैक्सीन नहीं लगवाना। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जीज या फूड एलर्जीज, जैसे किसी को ड्रग से एलर्जी होती हो, फूड से एलर्जी हो, पहले से कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वहां पे आप वैक्सीन ना लगवाएं। फिर नेक्स्ट आता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जैसे जिसको हीमोफीलिया हो, यानी कि उसके बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग ना हो रही हो, या जिसके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल को सजेस्ट करें, उनको बताएं, या जहां आप वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको भी आप ये सारी चीजें बताएं, तो वो खुद ही बता देंगे कि आपको वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है, या कितने टाइम बाद लगवाना है, वो सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन अ ब्लड कैंसर पेशेंट टेक दिस वैक्सीन, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लड कैंसर है तो वो ये वैक्सीन लगवा सकता है। हाँ, लगवा सकता है, लेकिन बाय द
आफ्टर सजेशन बाय द ट्रीटिंग फिजिशियन, यानी कि वो जिस डॉक्टर के अंडर में उसका इलाज चल रहा हो उनसे सजेशन ले ले, उनकी जानकारी में जो है ये वैक्सीन लगवाए। अगर वो अलाउ करते हैं तब लगवाए, अदरवाइज नहीं। कैन दिस वैक्सीन बी टेकन इफ समवन हैज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, यानी कि ये भी सवाल हुआ कि जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी रहता हो, हाइपरटेंशन होती हो, हार्ट की डिजीजेस हो या कैंसर हो, तो क्या ऐसे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई रिस्क ग्रुप है पीपल का, जिसमें वैक्सीन अगर वो लगवाएंगे तो इनका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग होगा, तो उनको तो बहुत जरूरी है ये वैक्सीन लगवाना, क्योंकि उनका तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिक्रीज है, बहुत कम है, तो उनको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, इंक्रीज करना है, तो उनको जो है वैक्सीन लगवाने की बहुत ज्यादा नीड है। फिर क्वेश्चन आता है, कैन दिस बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट लेडी और हु इज लैक्टेटिंग हर बेबी, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं और जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनको भी जरूरत है? नहीं, वो नहीं लगवा सकती, उनको ये वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, कैन एनी अदर वैक्सीन बी टेकन अलोंग विद कोरोना वैक्सीन, यानी कि कोरोना वैक्सीन के साथ साथ हम कोई और भी दवा या वैक्सीन ले सकते हैं? तो नहीं। अदर वैक्सीन विल हैम्पर द एफिकेसी ऑफ दिस वैक्सीन, कीप अ गैप ऑफ 2-3 वीक्स एटलीस्ट, यानी कि आप कोई और वैक्सीन तुरंत ना लगवाएं, 2-3 हफ्तों का टाइम गैप जरूर लें। फिर क्वेश्चन आता है, कैन दिस वैक्सीन बी टेकन बाय अ पर्सन इफ ही इज कोरोना पॉजिटिव नाउ एंड हैविंग ऑल पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसा है जो प्रेजेंट टाइम पे कोरोना पॉजिटिव हो और उसके अंदर सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हो? तो नहीं भाई, प्लीज पोस्टपोन कर दें उसको 1-2 महीने के लिए, आप उस वैक्सीन नहीं लगवा सकते उस कंडीशन में। फिर क्वेश्चन आता है, कैन इट बी गिवन टू चिल्ड्रन, क्या बच्चों को ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है? नहीं, अभी बच्चों के लिए ये नहीं बनी है, 18 ईयर्स के हों या उससे अबव ही जो है ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ एल्कोहलिज्म, कोई शराबी है, शराब पीता है, तो वो अब शराब को कितने दिन के लिए, एल्कोहल को कितने दिन के लिए अवॉइड करें अगर वो वैक्सीन लगवाया है? तो मिनिमम 45 डेज जो है उसको अवॉइड करना है एल्कोहल को। तो ये तो हुए कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे थे, एक मिथ बना हुआ था, लोगों के बीच में डर बना हुआ था, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे इस वजह से। तो ये हुए उनके रिप्लाई, और आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों। लेकिन हाँ, इन सब सवालों के बाद एक बात और ख्याल रखें कि ये कहीं जरूरी नहीं लिखा है या ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करना है, यानी कि आपको प्रॉपर, चाहे आप वैक्सीन लगवाए हो या ना लगवाए हो, आपको प्रॉपर मास्क लगाना है, प्रॉपर 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना है, किसी के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है, आपको वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है फॉलो करने होंगे। बराबर आप हाथ धुलते रहें, अपने हाथों को कोई भी बाहर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार हाथ से टच ना करें, और अगर टच भी करें तो अपने हैंड को वॉश करते रहें, सैनिटाइजर का यूज करें, फेस मास्क लगाएं, सारी चीजें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी हैं उन सबको प्लीज 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 फॉलो करें, अदरवाइज आप इस वायरस से सफर कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये वायरस हम सबको जो है हार्मफुल अटैक करें। तो आई होप, क्योंकि इसने वैसे भी बहुत लॉस किया है हमारे फ्यूचर को भी और हमारे लोगों को भी, तो आई होप कि ये सारी वीडियो यूजफुल रही हो आपके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में रहें, सेफ रहें, सारे मेजर्स को फॉलो करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।